गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे एथिक्स के बारे में, यानी अखलाकियात, नैतिकता के बारे में। जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, यहाँ हमें बचपन से नैतिकता का, एथिक्स का पाठ पढ़ाया जाता है, हमेशा से ही, कि हमारे अखलाक अच्छे होने चाहिए, हमारे अदब, हमारी बोल चाल अच्छी होनी चाहिए, लोगों से मुराकबा, चीज़ें, किसी काम को मिलजुल कर करना चाहिए। तो आज हम उसी एथिक्स के बारे में बात करेंगे जो सोसाइटी पे बड़ा इम्पैक्ट डालता है, हमारे नेशन बिल्डिंग में, हमारे राष्ट्र को बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है नैतिकता, एथिक्स। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हाउ एथिक्स प्रमोट नेशन बिल्डिंग। किस तरह से नैतिकता एथिक्स हमारे लिए हमारे नेशन को किस तरह से बिल्ड करता है, किस तरह से बनाता है, तैयार करता है, उसी को हम देखेंगे लॉज ऑफ नेचर में। प्रमोट ट्रस्ट। नैतिकता हमारे ट्रस्ट को, हमारे विश्वास को बढ़ावा देता है। व्यक्तियों और समुदायों के अंदर नैतिक व्यवहार, ऐसा कैरेक्टर यानी अखलाकी रवैये को बढ़ावा देना, हेल्दी रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप और साथ मिलजुल कर काम करने की नींव तैयार करता है। प्रमोट ट्रस्ट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखते हैं, एनहांसेस रेपुटेशन, इज्जत को बढ़ावा देता है। नैतिकता का पालन करने वाले संगठन और व्यक्ति दूसरों से सम्मान और एतबार हासिल करते हुए पॉजिटिव इज्जत का आगाज़ करते हैं। ये इज्जत को बढ़ावा देता है। अगर हमारे दिल में किसी दूसरे शख्स के, दूसरे समुदाय के लिए इज्जत होती है ना, तो बड़े काम मिलजुल करके हो जाते हैं, बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं। रेपुटेशन ये इज्जत को बढ़ावा देता है। तीसरी चीज़ देखते हैं, इनकरेजेस फेयरनेस। यह हमारे फेयरनेस बोले तो इंसाफ पसंदी को बढ़ावा देता है। अखलाकी उसूल या नैतिक सिद्धांत फैसला साजी के लिए राह दिखाता है, फैसला करने के लिए हमें मार्गदर्शन देता है। यह यकीनी और सुनिश्चित करते हुए कि अवसरों में रिसोर्सेज सही रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो समाजी आहंगी का योगदान देते हैं। हमारे समाज में कई डिस्ट्रक्टिव लोग, कई तरह के लोग हैं ना, कई तरह के कल्चर पाए जाते हैं। तो ये इनकरेज करता है कि कोई भी चीज़, कोई भी अवसर हमारे लिए आए ना, तो उसको बेहतर तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग साथ मिलजुल करके करें। चौथी चीज़ है, प्रमोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमारा समाज पे किस तरह की जिम्मेदारियां हैं, उसको बढ़ावा देता है। एक नैतिक ढांचा व्यक्तियों और संस्थाओं को दूसरों की भलाई के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को लेके, सोशल बीइंग को लेकर के एक ऐसी होनी चाहिए कि हम इस सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, अपने तवाज़ुन से, अपने तौर पर क्या हम दे सकते हैं, क्या लाकर इन्हें दें, जिसकी वजह से इनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाए, बेहतरी पैदा हो जाए, एजुकेशन के मामले आसान हो जाए, हेल्थ के मामले आसान हो जाए। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम इनके लिए बेदारी पैदा कर सकते हैं, अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। आखिरी चीज़ देखते हैं, फैसिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की राह को, पाए को मजबूत करता है, आसानी फराहम कर देता है। पायदार तर्ज अमल के साथ अखलाकी सफबंदी। पायदार तर्ज अमल, जब कोई काम को हम बड़े पैमाने पर साथ मिलजुल करके करते हैं ना, तो हम अपने प्रेजेंट को तो बेहतर बना ही लेते हैं, आने वाली नस्लों के लिए बड़ा बेहतर कर पाते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर की नस्लों के लिए अखलाकी रास्ते हम उनके लिए आसान कर देते हैं। अगर हम साथ मिलजुल करके एक ग्रोइंग काम कर रहे हैं, ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम अपने प्रेजेंट को तो सुधार ही लेते हैं और आने वाले फ्यूचर को भी हम बेहतर बना पाते हैं। और फ्यूचर की नस्लों को अखलाकी और माशी राह के लिए आसानी पैदा करती है और सोसाइटी खुशहाल बन पाती है। आशा है कि हम अपने इर्द गिर्द में समाज को, सोसाइटी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरह आइडिया होगा हमारे पास, उससे समाज को बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे से हम आहंगी रख के, मेल जुलाव रख करके, मिलजुल करके किसी काम को अगर हम करते हैं बड़े पैमाने पर, उसका असर बड़े पैमाने पर दिखता है। हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को, हमारे मुल्क को बड़े पैमाने पर मदद मिलती है, इज़्ज़त मिलती है, सतह ऊंचा होता है, लेवल ऊंचा होता है। आशा है कि आप इस चीज़ से अवेयर कराने की कोशिश करेंगे, अपने अगल बगल इस नॉलेज को स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। आशा है कि ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद हो। शुक्रिया।